नमस्कार दोस्तों, मैं शायद इस तरह कभी कोई वीडियो हरगिज नहीं बनाता, ना ही इस तरह आपके सामने आकर मैं बात करता। लेकिन क्या है कि लोग हम हिंदुओं की हमारी अच्छाई को, हमारी उदारता को, हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी ना समझें, इसलिए आज मैं आपके सामने आकर आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूं। हाल ही में जो ये किसान आंदोलन चल रहा है पंजाब, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर, उस किसान आंदोलन के मंच पर योगराज ने आकर हम हिंदुओं के बारे में बहुत सारे अपशब्द कहे, अश्लील भरे अल्फाज इस्तेमाल किए। उसने ये कहा कि हम जो हिंदू हैं वो ट्रेटर्स हैं, हम हिंदुओं की कौम ट्रेटरों की कौम है, बुजदिलों की कौम है, और ही हेट्स हिंदूज। और उसने ये भी कहा कि ये हिंदू औरतें थीं, ये 2-2 टके में अहमद शाह अब्दाली के समय पे बिका करती थीं, और हम सिख उन औरतों को बचाया करते थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि किसान आंदोलन में ये हिंदू और सिखों के बीच ये दरार डालने का जहर ये कहां से आया। और मैं योगराज से ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ पंजाब में ही किसान हैं? हां, खेती बाड़ी क्या सिर्फ पंजाब में ही होती है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होती? अरे भाई, गेट योर फैक्ट्स राइट। इस आंदोलन में हरियाणा के किसान भी मौजूद हैं, यूपी के भी किसान मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम बचपन से हम सुनते आए हैं कि हमारे देश में जय किसान जय जवान का नारा लगता है। हम तो किसानों को और सिपाहियों को, जवानों को आदरणीय मानते हैं। तो मैं तो अपनी सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि भाई, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप किसानों की मांगों को सुनिए और जल्द से जल्द कोई निर्णय लीजिए। और हमारे जो किसान भाई, जो बूढ़े वृद्ध लोग जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, वे उनकी मांगे पूरी की जाए और वे बेचारे राजी खुशी अपने घरों को लौट जाएं। अब मैं आता हूं जो योगराज सिंह ने कहा है। तो मिस्टर योगराज, फर्स्ट प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट, गेट योर हिस्ट्री राइट। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हम हिंदुओं की दिलेरी क्या है, हम हिंदुओं का साहस क्या है, हम हिंदू कितने बहादुर थे, और अपने देश पर मर मिटने का जो जज्बा जो हम हिंदुओं में है, इसके बारे में मैं आपको कुछ ज्ञान बांटना चाहता हूं। हमारे सिख धर्म में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब अपना खालसा पंथ शुरू किया था और उन्होंने 5 पहले प्राणियों से उनका बलिदान मांगा था, कहा था कि भाई, कौन अपने देश पर हमारे धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, वो 5 शख्स सबसे पहले आगे आए। तो जो सबसे पहला बंदा खड़ा होकर आगे आया था, उसका नाम था भाई दयाराम। वो लाहौर से था, वो कोई और नहीं, वो हिंदू था। उसने सबसे पहले अपने प्राणों का त्याग करने के लिए वो गुरु गोविंद सिंह जी के एक आवाज पर खड़ा हुआ, और वो पहला पंज प्यारा बना। जो दूसरा पंज प्यारा आगे आया अपना सर कलम करने के लिए, उसका नाम था धर्म दासन। वो भी एक हिंदू था, वो हस्तिनापुर मेरठ से था। और जो तीसरा जो पंज प्यारा आगे आया, उसका नाम था हिम्मत राय। ये उड़ीसा से था, पुरी से था, ये भी एक हिंदू था। और जो चौथा जो पंज प्यारा आगे आया अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए, वो था मोहकम चंद। वो
हिंदू द्वारका गुजरात से था, और जो पांचवा पंज प्यारा जो आगे आया वो था साहेब चंद, वो बिदर कर्नाटका से था, वो भी एक हिंदू था। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो पहला पंज प्यारा था भाई दयाराम, वो भंगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ था, और जो दूसरा पंज प्यारा था वो नांदेड़ के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए अपने उसने प्राणों की उसने आहुति दी थी, और जो तीसरा चौथा और पांचवा पंज प्यारा था ये चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की खातिर, उनकी जान बचाने की खातिर उनके दो पुत्रों के साथ शहादत उन्होंने प्राप्त की थी। कहने का मतलब यह है कि तुम कह क्या रहे हो कि हिंदू कावर्ड्स हैं, हिंदू ट्रेटर्स हैं। ये पांच प्यारे थे, पंज प्यारे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को छठा खालसा बनाया था। सो कभी भी हिंदुओं की दिलेरी, उनके साहस, उनके आत्मविश्वास पर कभी सवाल मत उठाना। कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज के जो पंज प्यारे थे वे पांचों हिंदू थे, दलेर थे, साहसी थे, और वे गुरु महाराज की आज्ञा पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हुए थे। इसलिए कभी हिंदुओं की बहादुरी, उनकी सहनशीलता, उनके आत्म बलिदान पर कभी सवाल मत उठाना। अब आता हूं मैं बंदा बहादुर पर। बंदा बहादुर जिसने गुरु महाराज के दो साहबजादों की मौत का बदला लिया था, वो बंदा बहादुर कौन था? वो बंदा बहादुर था हिंदू ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित। उसका असली नाम था लक्ष्मण दास। वो एक बैरागी था, एक तपस्वी था, जो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए संसार को त्याग चुका था। वो जंगलों में बैठकर बस पूजा पाठ करता था। जब उसकी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से भेंट हुई, और जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उससे कहा कि आप अपने मोक्ष की प्राप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा जो पूरा जो हिंदू समाज है, जो पीड़ित है, जो मुगलों के अत्याचार से त्रस्त है, उनका क्या, उनके उद्धार का क्या? तो स्वामी लक्ष्मणदास, उन्होंने अपना संन्यास त्यागा और वे गुरु महाराज के बंदा बने। और उसके बाद जो उन्होंने मुगलों का हाल किया, जो पूरे पंजाब में उन्होंने लड़ते लड़ते वो सरहंद पहुंचे, और गुरु महाराज के दो साहबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिन्हें दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया था, उनके मौत का उन्होंने बदला लिया। सरहंद की उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। वो कौन थे? वो भी हिंदू थे। उन्हें भी किसी हिंदू शेरनी माता ने ही जन्म दिया था। इसलिए कभी भी हिंदू कावर्ड्स हैं, हिंदू ट्रेटर्स हैं, ये बोलने की बात बिल्कुल मत करना। और तुम्हें पता है बंदा बहादुर की मृत्यु कैसे हुई थी? जब उन्हें पकड़कर दिल्ली ले जाया गया और उन्हें कहा गया कि तुम इस्लाम धर्म को कबूल करो, तो उन्होंने मना किया। उसके इनकार करने पर उनके बेटे का कलेजा उनके छाती से निकालकर उनके मुंह में ठूसा गया। फिर भी उन्होंने शहादत स्वीकार की, उन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो जो आत्मशक्ति है, जो आत्म बलिदान का जो जज्बा है, वो किसी भी हिंदू में कम नहीं है, ये याद रखना। अब तुम एक और हिंदू का नाम सुनो। नाम है दीवान टोडर मल। ये एक हिंदू क्षत्रिय थे। जब गुरु महाराज के दो साहबजादों को दीवारों में जिंदा चुलवाया गया, तब उनकी माताश्री ने अपने प्राण त्याग दिए। तो मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह जी की माताजी और उनके दो साहबजादों की, जो बेचारे वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, उनके दाह संस्कार के लिए लोगों को जगह नहीं दी, जमीन नहीं दी।
तब दीवान तोडरमल आगे आए और उन्होंने उन तीनों का दाह संस्कार करने के लिए जमीन उन मुगलों से खरीदी। और जानते हो क्या देकर खरीदी? सोनों के सिक्कों से उस जमीन को भरकर, जितनी जमीन चाहिए थी अपना उनके दाह संस्कार के लिए, उस पूरी जमीन को सोनों के सिक्कों से कवर किया गया। उतने सोने के सिक्के उन मुगलों को देकर उन्होंने वो जमीन खरीदी और तब जाके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की माता जी और उनके दो साहबजादों का दाह संस्कार हो सका, उनका अंतिम संस्कार हो सका। तो वो दीवान तोडरमल कौन था? वो भी एक साहसी वीर महापुरुष हिंदू था। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, बिकॉज तुम्हारी हिस्ट्री शायद बहुत ही कमजोर है। अब मैं आता हूं गुरु तेग बहादुर जी पर। जब कुछ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और उनसे उन्होंने कहा कि कृपया आप हमारी मदद करें, ये मुगल हम पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, हम पर जजिया टैक्स लगा रहे हैं। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब छोटे थे, उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि सबसे इस कुर्बानी के लिए आपसे योग्य पुरुष और कौन होगा, तो कृपया आप जाइए और इनकी मदद करिए। तब गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली पहुंचे थे और उनका सर उन मुगलों ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। हम गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को शत शत नमन करते हैं। हम हर हिंदू, हर भारतवासी उनका ऋणी है। लेकिन मैं मिस्टर योगराज तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी के साथ उनके 3 सेवादार जो उनके साथ गए थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला, ये तीनों कौन थे? ये तीनों भी हिंदू थे। भाई मतीदास और भाई सतीदास हिंदू ब्राह्मण थे और भाई दयाला हिंदू क्षत्रिय थे। और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से पहले, उनका सर कलम करने से पहले, ये तीनों शहीद हुए थे। भाई मतीदास जी को उनकी जो बॉडी थी आरे से 2 भागों में काटी गई थी, उनको जिंदा काटा गया था। भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर तेल में डुबोकर जिंदा जलाया गया था और भाई दयाला को उबलते पानी में डालकर उन्हें उबालकर जिंदा मारा गया। तो इनकी शहादत, इनकी जिंदा दिली, इनका साहस, इनका पुरुषत्व, इनका पौरुष, उस पर सवाल कभी मत उठाना। ये ऐसे बहादुर थे। आप सोचो, क्या वो सिंघनियां, वो माता हुई, जो वीर माता थी, जिन्होंने ऐसे वीर महापुरुषों को जन्म दिया। तो कभी भी हमारी हिंदू माताओं को गाली मत देना। किसी हिंदू औरत को गाली देने का मतलब है कि तुम उन 5 प्यारों की माताओं को गाली दे रहे, उनकी माताओं को तुम गाली दे रहे हो। तुम दीवान टोडरमल की मां को गाली दे रहे हो। तुम बंदा बहादुर स्वामी लक्ष्मण दास की माता को गाली दे रहे हो। तुम भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला की माता को गाली दे रहे हो। तुम्हें पता है हमारे देश की परंपरा क्या थी? हमारे देश की परंपरा यह थी कि हर हिंदू घर का बड़ा बेटा सिख बनाया जाता था। उसे गुरु गोविंद सिंह जी को सौंप दिया जाता था ताकि वो उनकी आर्मी ज्वाइन करे, उनके बताए मार्ग पर चले और मानवता की सेवा करे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आर्मी में तकरीबन आधा 50% हिंदू शामिल थे। तो तुम ये क्या कहते हो कि हिंदू जो है बुजदिल हैं, हिंदू ट्रेटर्स हैं, हिंदू जो है ये हिंदुओं की जो कौम है ये बुजदिलों की कौम है? ये बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आई? हाँ, अरे गुरु नानक जी से पहले आपके जितने, हमारे जितने गुरु हैं, गुरु नानक देव, अंगद देव, अर्जुन जी, ये अपना गुरु गोविंद राय थे, ये सारे हिंदू ही तो थे। सिख धर्म से पहले जितने भी थे लोग वे सारे हिंदू थे। इसका मतलब तुम्हारे पूर्वज भी तो हिंदू थे। तुम अपनी मां बहनों को गाली दे रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है
श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हजारों बार भगवान राम का नाम लिया गया है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देवी माता के उपासक थे, दुर्गा माता की पूजा करते थे। उन्होंने नैना देवी में शमशीर हासिल की थी। उन्होंने चंडी दी वार लिखी है, वे चंडी माता का पाठ किया करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नारा था, दे शिवा वर मोहे एहे, शुभ कर्मन तो कबहू ना टरो। तो ये क्या मतलब है इसका कि हे शिवा मुझे ऐसा वर दे कि मैं शुभ कर्म से कभी पीछे ना हटूं। तो जो देश शिवा कौन था, वो हर हर महादेव की बात कर रहे हैं। तो आप जो क्या ये डिवाइड डालना चाहते हो, ये क्या हिंदू और सिखों के बीच आप ये दरार डालने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जवाब दो। अब मैं तुम्हें हमारी सिख हिस्ट्री में जो ब्राह्मण वॉरियर्स हुए हैं, जो ब्राह्मण योद्धा हुए हैं, उनके कुछ नाम गिनाना चाहता हूं। एक नाम है खालसा पंथ के जो जनरल हुए हैं, जो खालसा पंथ के जो वीर योद्धा जो जनरल थे, उनका नाम था पंडित सिंघा सिंह पुरोहित। दूसरा नाम है पंडित कृपा दत्त जी, ब्राह्मण थे, दत्त। हाथ में भाला, पीठ पे फरसा और कमर कस में शमशीर, यह था उनका जलवा। और तीसरा एक और नाम है पंडित कीरत जी। ये जो सारे मैं नाम ले रहा हूं, ये सिख योद्धा हुए हैं, ये गुरु महाराज की आर्मी की उनकी फौज में थे। और एक मैं पंडित बाबा परागा दास जी का नाम लेना चाहता हूं। बाबा परागा दास जी ये 100 वर्ष के ऊपर के थे और ऐसे ज्वलंत योद्धा थे कि लोग उन्हें भीष्म पितामह मानते थे अपनी आर्मी का। इसलिए कभी भी हिंदुओं के शौर्य पर, उनके साहस पर, उनकी दिलेरी पर, उनकी बहादुरी पर सवाल मत उठाना, समझे? मेरा दिल बहुत दुखता है जब मुझे वो मंजर याद आता है 2019 में पाकिस्तान में, जहां पर गुरु नानक देव जी का जो गुरुद्वारा है ननकाना साहिब, वहां के ग्रंथी की बेटी को उठाकर वहां के आतंकवादी ले गए, उसका रेप किया, उसे जबरन मुसलमानी बनाया गया। अरे आवाज उठानी है तो उसके खिलाफ उठाओ, चलो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। मैं एक कट्टर हिंदू तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा, हिंदुस्तान का हर भारतवासी तुम्हारे साथ खड़ा होगा उस जंग में। हमें वहां के सिखों का सोचना है कि जो हमारी मां बहनों के साथ जो अत्याचार होता है वो ना हो। कुछ करना है तो वहां पे जो हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, उनकी जो इज्जत लूटी जा रही है, हमें उसके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। मिस्टर योगराज, हम सब तुम्हारे साथ, क्या हर भारतवासी खड़ा रहेगा, लेकिन हमारे देश की किसी भी माता को, किसी बहन को गाली मत देना। जय भारत, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय, सिख धर्म की जय। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम।